त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे प्यारे प्यारे भाई बंधु बांधवों और मेरे इस जगत के संपूर्ण निवासी प्रबुद्ध जन, ज्ञानी जन एवं भगवान के हृदय में बसने वाले, भगवान को अपने हृदय में विद्यमान रखने वाले उन सत्पुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। और जितने भी हमारे छोटे बड़े बाल गोपाल जितने भी सब लोग हैं, वो सभी इस पृथ्वी पर आकर के बड़े ही सुशोभित हैं, बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं उन ब्रह्मा को देना चाहता हूँ जिन्होंने हम सब लोगों को 84 लाख योनियों के पश्चात जो ये मानव जीवन है ये हमें प्रदान किया है। ये मानव जीवन की सुलभता बहुत बड़ी चीज़ है। मानव जीवन किसी भी प्रकार से सुलभ हो जाए ये यत्न करना पड़ता है, और ये यत्न तभी होगा जब हम अपने मार्ग के लिए, अपनी मनुष्यता के लिए, अपने मनुष्यता की प्रफुल्लता के लिए और सौहार्द हेतु जब हम अपनी दिशा पटल को परिवर्तित करते हुए अपनी दशा दिशा को संपूर्ण रूप से निमित्त करेंगे किसके? उस परमात्मा के जिसने हमें रचा है। क्योंकि रचनात्मक दृष्टि परमात्मा ही रखता है, रचना भी वही करता है और रचना करके आकार भी वही देता है। तो हम सब लोगों को ये रचनात्मक आकार प्राप्त हुआ है। इस रचनात्मक आकार में एक बुद्धि रूपी तत्व पिरोया गया है। उस बुद्धि रूपी तत्व के द्वारा हम अपने जीवन को, हम अपने जीवन के पटल को, हम अपनी मानवता को, हम अपनी पहचान को, हम अपनी शक्ति को, भक्ति को, ज्ञान को धिष्ट करते हुए उस परमात्मा में तल्लीन करते हैं, और साथ साथ में परस्पर देवो भव की भावना को युक्त करते हैं। हम एक दूसरे से मिलते हैं, कभी प्रेम उत्पन्न होता है, कभी वैराग्य उत्पन्न होता है, कभी द्वेष उत्पन्न होता है, तो अन्य प्रकार किसी व्यक्ति, मनुष्य वही है, बुद्धि विवेक वही है, सब कुछ वही है, लेकिन कहीं ना कहीं विकार उत्पन्न होता है। किसी से विकार उत्पन्न होता है तो किसी से प्रभुत्व उत्पन्न होता है, तो किसी से संबंध बनते हैं, तो किसी से ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसी सन्मार्ग में मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहूँगा कि हम जो भी हैं वो मनुष्यता के अधीनस्थ है, और मनुष्यता ही हमारा सर्व कर्तव्य निष्ठ धर्म है। और सबसे बड़ा जो ये अनादि काल से चलता चला आया वह है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म की, और मैं उन सभी भारतवासियों से, अन्य देशों में रहने वाले इस भारत से संबंधित लोगों से यह निवेदन करता हूँ कि हमें कोई कैसे भटका देगा, हम कैसे भटक सकते हैं? हमारे भटकाव की तो कोई कड़ी ही नहीं है, और अगर जो हम भटक रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कभी थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहते ही नहीं। जिन समुदायों की, जिन अवलंबियों की छोटी छोटी 25-25, 30-30 रुपए की पुस्तकें हैं कुल, वो लोग हमें कैसे भटका जाएं, ये मेरी समझ से परे की बात है। ग्रंथों की बात करता हूँ तो हमारे पूरे भारतीय संविधान में और भारतीय पोषकता में, भारतीय तत्व में, भारतीय निष्ठता में, भारतीय दीर्घा में, भारतीय ग्रंथों में अगर जो पुराणों की बात की जाए तो 70,000 रुपये की पुराणे हैं। अगर जो ग्रंथों की बात की जाए तो 8-8, 10-10 लाख रुपए के ग्रंथ हैं, जिनके कई भाग हैं। अगर जो उनमें से हम किसकी बात माने? जो हमारे लिए विराट है, समुद्र विराट होता है, माँ गंगा विराट है, पेड़ पौधे विराट हैं, प्रकृति विराट है, और उस विराट युग में हम भी विराट हैं। क्योंकि हम बाहर की खोज करना चाहते हैं या अंदर की? देखिए, बाहर घूमेंगे तब भी कुछ ना कुछ कोना रह ही जाता है जिसको हम नहीं देख पाते। घर में आपने देखा होगा, घर में माताएं बहनें झाड़ू पोछा करती हैं, सब चीज़ सही करती हैं, सब सुसज्जित करती हैं, व्यवस्थित करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है जो बाद में ध्यान आता है, अरे वो तो रह ही गया है। इसी प्रकार से हम अपने कार्य को, जो पुरुष लोग हैं, अपने कार्मिक कार्य को, कमर्शियल कार्य को करते हैं, ऑफिशियल कार्य को करते हैं, सब कुछ करने के बाद में भी ये लगता है कि ये तो रह ही गया है। आज के युग में मोबाइल आया है तो मोबाइल पे हम बहुत सारे मैसेज भेज देते हैं, बहुत सारे संदेश पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये लगता है कि कुछ रह गया है। तो जब ये सब रह गया है तो फिर
हमें संतुष्ट कैसे हो सकता है? और फिर हमारे अंदर विकार पैदा करने वाले वो छोटी-छोटी पुस्तकों से हमारे अंदर विकार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? ये बड़ा मुझे संदर्भ बहुत ही व्यथित कर रहा है। व्यथित इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं घुसा उन बिंदुओं में, सागर में जाते हैं, तो सागर की गहराई कहाँ पर कितनी है अथाह, आसमान कितना दूरी पे है, कौन सा बादल आकर के कितनी दूरी पर बरस जाता है और फिर गायब हो जाता है, वो भी अथाह है। सूर्य भी अथाह है, चंद्रमा भी अथाह है, तारे भी। आप गिनते रहो, पूरा जीवन बीत जाएगा, तारे नहीं गिन पाओगे, गणना करके देख लो। तो सब चीज अथाह है, तो उस अथाह रूपी ही हमारा शास्त्र भी तो अथाह है। स्कंद पुराण के 12 अंग हैं, 12 भाग हैं, 10 भाग, जिनमें से ऐसे 10 भाग हैं जिनको पढ़ करके व्यक्ति स्वयं तो परिपूर्ण हो ही जाता है, पूरे समाज को नैतिकता के पटल पर ला करके खड़ा कर देता है, उसको वास्तविकता दिखा देता है कि तुम्हारी दीर्घा ये, तुम्हारा विवेचन ये, तुम्हारा कर्तव्य है। तो हम पूरे भारतीय समुदाय को, मैं समुदाय की बात नहीं करता, मैं पूरे भारतीय समुदाय को, जो भी लोग हैं, जो भी हमारे भाई बंधु हैं, जो भी मनुष्य हैं, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ, जो भी मनुष्य हैं। अभी आजकल ऐसा संदर्भ चल रहा है कि लोग एक दूसरे पर कुछ भी धड़ा बखेर देते हैं, बाल्टी उठाई और पटक दी, कुछ भी पत्थर उठाया और फेंक दिया, मतलब अपने से छुट्टी मिले, कोई कुछ भी करे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन नहीं, हमें कार्यबद्ध रूप से चलना होगा। कार्यबद्ध रूप से हम संविधान पढ़ते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र से ही तो संविधान निकला है भाई। ये जल है, जल हम पीते हैं, पानी पीते हैं, तो इसका कोई ना कोई विवेचक तो रहा होगा, किसी ना किसी ने तो उत्पन्न किया होगा। किसने उत्पन्न किया? तो उनका भी तो कोई नाम होगा ना। पानी है तो क्या नाम है? तो उनका वरुण देव नाम है ना। और किसने बता दिया कि हमारे इसने इनके अंदर से जल निकला, प्रादुर्भाव हुआ? गंगा एक माता है, गंगा एक स्त्री स्वरूप है, गंगा माता है, गंगा स्त्री स्वरूप है। तो गंगा स्त्री स्वरूप से परिवर्तित होकर के वो अमृतमयी जल में परिणित हुई और इस धरा पर बह रही है। यमुना बह रही हैं, माँ नर्मदा को ले नर्मदा बह रही हैं, कृष्णा कावेरी आदि सभी नदियाँ बह तो रही हैं। वो भी तो वरुण रूप, वरुण घट में वरुण रखे हुए हैं, वरुण जल रूपी वरुण बह रहे हैं, और गंगा उनको माता, उन्होंने अपना नाम दिया है। इसी प्रकार से अग्नि एक देवता है। तो अग्नि देवता है, जो हम खाना उपजता है, धरती से उपजा हुआ जो तत्व है खाने योग्य, वो हम पकाते हैं, फिर अपनी जठराग्नि में डालते हैं। तो वो अग्नि देवता हमारे देवता हैं। अग्नि देवता है नहीं है, अग्नि देवता हो गए। इसी प्रकार से बारिश करने वाले वरुण देवता हो गए, अग्नि देवता हो गए, और अन्य जितने भी देवता, कुबेर देव, हमारे पास धन रहता है ना, तो हम कुबेर देवता को जानते हैं ना। धन के रक्षक तो वही हैं, धन के अधिष्ठात्र वही हैं, और जिनके ऊपर कुबेर की महती कृपा नहीं होगी, वो धन कैसे अर्जित कर लेंगे? जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी, उनके घर में समृद्धि कैसे आएगी? तो इन सब तथ्यों को जानने के लिए, और मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं, बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना होता, बहुत सारे लोग मेरे से चर्चा करते हैं, हमारे गुरुओं से चर्चा करते हैं, हमारे सभी जो परिपाठी के लोग हैं, उनसे, प्रणाली के लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं। और हर व्यक्ति जो ये बोल भी देता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कुछ बोल दिया और अनाप शनाप बोल करके पीछे हट गए, लेकिन वास्तविकता में चाहते वो भी ये है कि मेरी तरक्की हो, मेरी उन्नति। तो उनकी तरक्की, उनकी उन्नति से, वो तो अपनी उन्नति, अपना सब चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा स्वार्थ है उन लोगों के हृदय में। उन लोगों के मन में यह स्वार्थ होता है कि कुछ भी हो, कोई भी बुरा भला बनने दो, मेरा नाम होना चाहिए। किस लिए? कि थोड़े से पैसे कमा लिए जाएं। अरे पैसा ही जीवन नहीं है। अगर जो पैसा जीवन होता तो पेड़ के नीचे क्यों खड़े होते लोग, छाया क्यों लेते, धूप में खड़े रहते? अगर जो पैसा ही जीवन होता तो लोग आसमान में उड़ रहे होते। लेकिन आसमान में उड़ने की आवश्यकता तो तब है ना जब हम किसी कार्य विशेष के लिए जाएं। जल पर चलने की आवश्यकता तो तब है ना जब हम किसी कार्य विशेष के लिए जा रहे हो। तो यही सब कार्य गति की, मानवता की परीक्षण हेतु हमें उस पटल को जानना होगा, हमें जागना होगा। किस लिए? उन शास्त्रों को अर्चित करने के लिए, उनका अर्जन करने के लिए, हमारे अंदर स्थापित हो और सही मार्ग हमें पता चल जाए। सही मार्ग आपके पास में प्रयुक्त है, सही मार्ग आपके ही पास में है। आप अपने घर में बैठ करके चर्चा करिए ना, तब पता लगेगा कि हमारी ध्वजारोहक कौन है, हमारे पुरोधा कौन है, हम किस स्थिति से आए हैं, हमारे जन्म, हम आकर के मनुष्य बन गए और मनुष्य बनने के बाद में हमने सोच लिया हम ही है सब कुछ और कोई है ही नहीं। तो फिर आपके सामने आपके पूर्वज लोग कैसे पूर्वज बन गए, कैसे पितृ बन गए, ये सोचो ना।
तो हमें ये जानना होगा, आपको ये समझना होगा कि आप वास्तविकता में हैं कौन और आपको करना क्या चाहिए, आपको विवेचन किस चीज़ का करना चाहिए। क्योंकि आपने जो पढ़ा लिखा, बचपन में जो पढ़ाई कर ली, वो स्कूल में जाकर के, कॉलेज में जाकर के आपने पढ़ाई कर ली, लेकिन वो पढ़ाई कहाँ तक है? वो पढ़ाई केवल आजीविका तक ही तो है। वो भी ज़रूरी नहीं कि नौकरी लगेगी, वो भी ज़रूरी नहीं आपको ऑफिशियल काम मिलेगा, वो भी ज़रूरी नहीं आप वहाँ जग जा कर के सक्सेस हो पाएंगे, वो भी ज़रूरी नहीं कि आपका वो हाथ लिखने वाला काम भी करेगा, वो भी ज़रूरी नहीं कि चश्मा के बगैर आंखें काम करेंगी। तो ये सब ज़रूरी नहीं है, इन पर भी तो कभी दृष्टि डालो, इन पर भी तो चर्चा करो। तो वो समुदाय के लिए मैं कहता हूँ, वो समुदाय, वो कोई भी जो अन्य धर्मों को मानने वाले हैं, छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से आपको भटकाना चाहें, तो आप गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, हम माँ भारती के लाल हैं और हमारे जो ग्रंथ हैं वो लाखों में हैं। उनका वजन एक व्यक्ति नहीं उठा सकता। एक व्यक्ति अगर जो उन हमारे ग्रंथों का वजन उठा करके चल दे तो मैं जो कहोगे वो हार जाऊंगा। एक व्यक्ति वजन नहीं उठा सकता उनका कम से कम एक वर्ष भी अपने जीवन से निकाल करके उनका अध्ययन किया जाए। अगर जो एक घर में एक व्यक्ति ने भी उन ग्रंथों का अध्ययन कर लिया तो मुझे पता है सदाचार युक्त जीवन हो जाएगा, शाश्वत युक्त जीवन हो जाएगा, संवर्धन योग्य जीवन हो जाएगा और ये जीवन निखरता चला जाएगा। फिर इसमें स्वार्थ नहीं रहेगा, फिर उन स्वार्थों को भी दूर कर दिया जाएगा और फिर वो जीवन कैसा होगा? वो मार्मिक जीवन होगा, वो आध्यात्मिक जीवन होगा, वो विश्लेषण करने वाला जीवन होगा और वो सभी व्यक्तियों को संभ्रांति प्रदान करने वाला जीवन होगा, समृद्धि प्रदान करने वाला जीवन होगा। प्रत्येक जीवन महत्वपूर्ण है और प्रत्येक जीवन के बारे में मैं चाहता हूँ कि वो महत्वपूर्ण जीवन उन ग्रंथों के माध्यम से जानने का प्रयास करो, क्योंकि आप माँ भारती के लाल हो और माँ भारती के लालों को कोई पीछे नहीं हटा सकता, क्योंकि आपके पास तो अथाह है। जय मेरे नाथ, सबकी सद्बुद्धि में ये भाव प्रकट करो कि वो उन ग्रंथों का अध्ययन करें और अपने आप को जान करके संभ्रांत बन जाए।